नमस्कार, मैं शेफर धामोपाल वीआर डिजिटल लाइब्रेरी का डायरेक्टर। आज हमारे बीच में वीआर डिजिटल लाइब्रेरी के ऑफिस पर हमारे छोटे भाई जो कंपटीशन की तैयारी लगभग 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं। आपका नाम अंकित कुमार जायसवाल है। आप रहने वाले मूलतः बलिया के हैं, जो एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं। आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही जो है जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर आपका चयन जो है एसएससी सीजीएल के माध्यम से हुआ है। सबसे पहले आपको हम वीआर डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई, आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो है पढ़ाई के दौरान या आपका टारगेट या आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य या इस एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए जो है आपने क्या क्या सारी चीज़ें छात्र जीवन में पढ़ते समय आपने किन किन सारी चीज़ों को लेकर के आपने तैयारी किया? सबसे पहले तो मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन 2023 में हुआ, मैंने बीए करा है अपने डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट से, बलिया से। ठीक है, उसके बाद मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो फिर मैंने सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा देखा। तो उसके बाद फिर मैं तैयारी के लिए घर से निकल गया। फिर मैं दिल्ली गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे 1 साल रह के वहाँ पे सीजीएल के बारे में थोड़ा बहुत जाना। उसके बाद फिर मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं ज़्यादातर तो ऑनलाइन सोर्सेज ही फॉलो करे मैंने। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद आ गया, फिर प्रयागराज आया, फिर यहाँ से मैंने तैयारी करी। फिर यहीं से मैंने प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए और यहीं से मेरा वो हुआ, सिलेक्शन हुआ। फिर जो कि 13 मार्च को रिजल्ट आया था, 2024 का ये सीजन था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। जी। और ज़्यादातर मैंने सोर्सेज ऑनलाइन ही फॉलो किए। मैथ्स का मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है, इंग्लिश भी मैंने ऑनलाइन ही करी है, रीजनिंग भी ऑनलाइन ही करा है और जीके भी फिर ऑनलाइन ही करी। मतलब मैंने ऑफलाइन कोर्सेज उतने ही करी। जैसे बचपन में जो है या लोगों का उद्देश्य होता है या हमें जो है पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई करके हमें पुलिस विभाग में जाना है, हमें आर्मी में जाना है या फिर हमें टीचर बनना है या और भी तमाम सारे पदों पर तमाम सारे विभाग में हमको जाना है, तो आपने कब सोचा कि हमको या इसी विभाग में जाना है? जो है बचपन से ही एक था। जैसे मेरा बैकग्राउंड भी, मेरे घर में भी मेरे अंकल पीसीएस अधिकारी हैं, मेरे मामा खुद ही एसडीएम रिटायर्ड है। तो एक उन लोगों को देख के ही अपने में एक अंदर से मोटिवेशन आती थी कि मुझे भी जाना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, कुछ करना है। तो वहाँ से एक पारिवारिक माहौल, एक रिलेशन का माहौल जो है, जो पहले से आपके घर में आपके जो है रिलेशन में लोग गवर्नमेंट अच्छे पदों पर पोस्टेड हैं, उनसे आपको जो है उनसे आप मोटिवेट किए या उनसे आप इंस्पायर हुए। उसके बाद आपने भी जो है लगातार संघर्ष करने के बाद आप जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के बाद आपने जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर जो है आपका चयन हुआ है। तो आप जो है यहाँ हमारे वीआर डिजिटल लाइब्रेरी में तमाम बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग हर विभाग में लोग अपना संघर्ष व मेहनत कर भी रहे हैं और तमाम सारे बच्चों का भी चयन भी हुआ है। तो आप जो है यहाँ के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो है मेरा कहना क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंसी। मतलब कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर सकते। अगर मतलब कि किसी दिन रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक अगर आप फिक्स आवर भी पढ़ रहे हैं लेकिन डेली पढ़ रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। कभी भी मतलब ब्रेक नहीं करना चाहिए कि 3 दिन पढ़ाई करी और फिर 2 दिन नहीं करी। ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा दिक्कत देता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर किया जाए तो कोई भी एग्जाम मतलब क्रैक किया जा सकता है। मतलब किसी भी सफलता को पाने के लिए दृढ़ संकल्प जी और आत्मशक्ति जी और जो है एक लगन यह होना जो है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि संस्कृत में भी कहा गया है काक चेष्टा बपोध्यानम स्वनिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जीवनम 5 लक्षण। ये विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण होते हैं। जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने ये 5 मूल मंत्र जो है अपने जीवन में फॉलो कर लिए, अपने जीवन में उपयोग कर लिए, हमें लगता है उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी कहा था, एराइज अवेक एंड नॉट स्लीप टिल द गोल अचीव। उठो जागो, संघर्ष करो
तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे चरण कदम नहीं चूम लेती है। तो आपने संघर्ष किया, मेहनत किया, तो इसका श्रेय जो है, जो आपको सफलता मिली है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स, फिर अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, अपने बड़े भाई वगैरह सबको मतलब देना चाहूँगा, जिन्होंने भी इस जर्नी में मेरा साथ दिया है। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ की जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, फिजिकल प्रेशर, सब कुछ फाइनेंशियली सब कुछ दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट को ही। तो उन सब चीज़ों में फ्रेंड्स, माता पिता सब कोई साथ खड़े रहते हैं, सब कोई मदद करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक मोटिवेशनल होता है। मतलब सबसे ज़्यादा श्रेय माता पिता और अपने आप गुरु को देना चाहते हैं। और जीवन में हमें लगता है कि ये 3 लोग ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको जीवन को जो है बहुत आगे तक लेके जाते हैं। तो आप आज VR डिजिटल लाइब्रेरी के ऑफिस पर आप बैठे हुए हैं, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो VR डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो लाइब्रेरी के लिए तो मेरा यही कहना है कि मैं इसमें रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, और मैंने देखा है कि मतलब काफ़ी चीज़ें सही हैं हर अदर्स के अकॉर्डिंग, दूसरे के कंपेयर में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें सही हैं। और फिर लाइब्रेरी इस समय अगर देखा जाए तो आज की बहुत ही ज़्यादा नीड है इस समय स्टूडेंट्स को, क्योंकि रूम पे उस हिसाब की पढ़ाई हो नहीं पाती है। लाइब्रेरी एक होता है कि लोग देख के पढ़ते हैं सामने वाले को, तो देख के काफ़ी ये खुद में एक वो आता है कि ये पढ़ रहा है, तो देख के स्टूडेंट्स एक दूसरे को पुश करते हैं अपने आप को। तो इसलिए लाइब्रेरी ये काफ़ी मेरा हेल्पफुल रहा है इस जर्नी में। मैंने लाइब्रेरी से ही पढ़ाई करी है, तो लाइब्रेरी मतलब स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए अगर रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाई है तो। जी, लाइब्रेरी में एक अच्छा माहौल मिलता है, एक थोड़ा सा कंपटीशन करने वाले बच्चे होते हैं, उनको देख करके आदमी थोड़ा उत्साहित होता है, इंस्पायर होता है। तो आपने भी लाइब्रेरी से जो है पढ़ाई आपने किया है, और आप बहुत कम उम्र में जो है 22 साल की उम्र में आपने SSC CGL में आपका GST इंस्पेक्टर के पद पर आपका चयनित हुए। पर पुनः आपको VR डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से ढेर सारी बधाई, आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आप आगे बढ़े, यही हमारी अपेक्षा आपसे है और उम्मीद की जाती है आपसे। धन्यवाद।